प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है अनगिनत पाप। हम अपने जीवन में बहुत सारे पाप हमसे हो जाते हैं, जाने अनजाने। हम ना चाहते हुए भी उन पापों में गिर जाते हैं या फिर हमसे वो पाप हो जाते हैं। कोई इंसान नहीं चाहता है उन पापों को करना, लेकिन फिर भी हम उन पापों में अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। हम ये चीज़ तो आप सब लोग जानते होंगे। हमारे मन में बहुत सारी चीज़ आने लगते हैं, थॉट्स आने लगते हैं, मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं कि प्रभु हमसे शायद इतने सारे मेरे से पाप हो गए हैं, हम इतना पाप में जीवन बिता रहे हैं। प्रभु मेरे से अब पहले जैसा प्यार नहीं करता होगा, प्रभु मुझे अब कभी नहीं अपनाएगा, प्रभु मेरे जैसा वो प्यार जो मेरे लिए था प्रभु के पास, वो अब कभी मेरे लिए नहीं रहेगा। और हम उसी थॉट्स में जीते रहते हैं और अपना जीवन उसी थॉट्स में बिताते रहते हैं। लेकिन प्रभु ये कभी नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को कभी क्षमा नहीं करूँगा। प्रभु तो चाहता है कि हम अपने उस पापमय जीवन से वापस आए और अपने पापों का क्षमा मांगे, प्रायश्चित करें और अपने पापों के जो भी उन हमसे पाप हो गए हैं उनके लिए अंगीकार करें। क्योंकि प्रभु तो हमेशा, हम तो उसके बेटे और बेटियां हैं ना। और जब उनके बेटी बेटियां उनके मार्ग से भटक जाते हैं, ये तो क्या वो उनको रास्ता नहीं दिखाएगा? वो उनको ज़रूर रास्ता दिखाएगा। आप अपने जो भी मन में विचार जो भी आते हैं कि प्रभु मेरे से पहले ऐसा प्यार नहीं करता होगा, जो कनेक्शन जो आप पहले प्रभु से आप जोड़ के रखे थे, वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते होंगे, या फिर जो उनसे आपका जुड़ाव था, एक प्रार्थना में जीवन बिता रहे थे, एक अच्छा जीवन बिता रहे थे प्रभु के साथ, वो जुड़ाव आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। लेकिन फिर भी प्रभु आपसे उतना ही प्यार करता है। आप एक बार प्रभु के पास वापस लौट के तो आइए। वो आपका हर पल हर जगह आपकी मदद करने के लिए, आपकी हर एक रीति से रक्षा करने के लिए तैयार है। आप अपने पापों का अंगीकार कीजिए, प्रभु के पास आइए अपने, क्योंकि वो जब हम पाप में गिर जाते हैं तो उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होता है। उन्हें भी लगता है कि मेरे बेटे बेटी कैसे इन पापों में गिर गए हैं, वो कैसे हमें इनसे निकालेगा, ये सोच रखते हैं। प्रभु हमेशा चाहता है कि हम उनके पास हर पल उसकी छत्र छाया में रहें, उनके साथ बने रहें। और अगर किसी रीति से भी हम पाप में गिर जाते हैं ना, तो प्रभु चाहता है कि हम उन पापों से निकल के प्रभु के पास फिर से वापस आए और अपना एक अच्छा जीवन बिताए, व्यतीत करें। इसलिए प्रभु हमसे बहुत, कभी ये मत सोचिएगा कि प्रभु अब मेरे से वो पहले जैसा जो प्यार था, जो एक बेटे बेटी का रिश्ता था, वो अब नहीं रहा। वो हमेशा हमारे जीवन में वो हरे उसी रीति से हमें अपनाएगा। आप ये मत सोचिए कि प्रभु हमें अब पहले जैसा उस रीति से नहीं अपनाएगा। नहीं, उनका दिल बहुत बड़ा है। हम मनुष्य लोग, हम जब पाप या कोई हमारे बारे में कुछ कह देता है, या फिर हमारे बारे में कोई भला बुरा कहता है, या हमारे बारे में कोई बुराई करता है या निंदा करता है, तो हम उस इंसान को तुरंत क्षमा नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे लिए जब उसने इतना दुख सहा, तो क्या आज हम इन छोटे मोटे पापों में गिरते हैं, तो क्या हमें उनसे, जब हम उनसे निकलना चाहते हैं, तो क्या वो हमें नहीं अपनाएगा? वो ज़रूर हमें अपनाएगा। आप उनसे एक बार अपने पापों का क्षमा मांगिए, उनसे वही रीति से जाके अपना जीवन फिर से शुरू कीजिए, जो आपने पहले उसके साथ एक रिश्ता बनाया था। जिस तरह से वचन कहता है, मत्ती का 7
अध्याय 7 पद संख्या 9 में कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब आपका वचन ही हमें साफ साफ ये कह रहा है, तो फिर हम क्यों इतने डरते हैं अपने पापों का क्षमा मांगने के लिए। जाइए प्रभु के पास, लौटिए, वो आपको फिर से बाहें फैलाए, आपको उसी रीति से अपनाने के लिए तैयार है। आपको प्रभु बहुत प्यार करता है और हमेशा उसी रीति से आपको अपनाएगा। आपके माता पिता ना अपनाए, आपके भाई बहन ना अपनाए, आपके दोस्त ना अपनाए, लेकिन प्रभु आपको उसी रीति से अपनाएगा जिस रीति से आपको उसने गढ़ा है। जब प्रभु आपको बनाया है, गढ़ा है अपने हाथों से, तो क्या वो अपने हाथों से आपको फिर से नहीं अपनाएगा? वो आपको ज़रूर अपनाएगा। इसलिए प्रभु के पास जाइए, अपने हर एक पापों को क्षमा मांगिए और दिल से प्रभु की महिमा कीजिए, प्रार्थनामय जीवन बिताइए। फिर से वो आपका जीवन स्टार्ट होगा, फिर से आपका कनेक्शन प्रभु के साथ उतने ही स्ट्रांग होगा। इसलिए प्रभु की महिमा और आशीष सदा आप लोगों के साथ रहे। जय मसीह की। थैंक यू।